हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तीन चार पाँच दिन से मेरी बैक में इतना पेन था ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरी बैक प्रॉब्लम थी बचपन में ही। मेरी बैक 3 साल की थी तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो अभी मैंने मुझे बेड के पोछे लगाने का मना किया हुआ, लेकिन मैंने कर लिया बस सिजेरियन से बचने के लिए। तो मैं इतनी परेशान हो गई ना, बैक पेन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। ऊपर से अब अभी 2 दिन से पेट के निचले हिस्से में भी भार पड़ता है, दर्द होता है। मेरे हस्बैंड भी कहीं गए हुए थे तो आज ही रात को ही आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ। और हॉस्पिटल भी बहुत दूर है और मैं जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ। अगर आप किसी को पता है, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अगर आपको किसी को पता है कि ये किस लिए होता है तो प्लीज़ बताइए, ताकि मेरी टेंशन दूर हो। तो मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं और मेरा भतीजा भी चला गया है। तो अब डेली रूटीन जैसे कि हम करते हैं, सफाई, पोछा। खैर आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे वैसे ही मना किया हुआ है। मैं डरती हूँ कहीं फिर से ना पेन शुरू हो जाए। तकलीफ़ मतलब कि अब मैं अपनी तकलीफ़ कैसे बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना बुरा हाल होता है। बिस्तर से मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, मेरी बैक इतनी ज़्यादा जकड़ जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्तर भी मैंने बिछा दिया है। करवा चौथ का भी देखती हूँ रखूँगी कि नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा है रखूँ। सब कह रहे हैं नहीं रखना, डॉक्टर भी बोल रही है कि नहीं रखना है क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन है। तो मेडिसिन तो लेनी है, मेडिसिन नहीं लूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक ही नहीं होंगी। सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो साथ में जो बोतल रखी होती है उस बॉटल का पानी पीती हूँ। तो मेरी शुरू से ही आदत है, शादी के पहले से ही, कि जब तक मैं पानी ना पीऊँ ना मेरा प्रेशर अच्छी तरह से बनता नहीं है। तो पानी पीने के बाद भी मैं फ्रेश होती हूँ क्योंकि तभी प्रेशर बनता है। तो उसके बाद हस्बैंड भी, उनका भी कुछ पता नहीं होता, कभी जल्दी उठ जाते हैं कभी लेट उठते हैं। जब वो जल्दी उठते हैं तो सारा काम मेरा, अगर जल्दी उठते हैं तो मेरा काम लेट हो जाता है, जब थोड़ा लेट उठते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो मैं फ्रेश होने के बाद हस्बैंड के लिए गर्म पानी करती हूँ और अपने लिए भी गर्म पानी करती हूँ। तो हम दोनों ही गर्म पानी पीते हैं दोबारा से, क्योंकि गर्म पानी पीने की तो शुरू से ही आदत है। अभी बेल बजी थी, वो कमेटी वाले थे, कूड़ा लेने आए थे, तो कूड़ा भी डाल दिया है मैंने। मैं सोचती हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बना के डालूँ, रोज़ रेगुलर डालूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ही हो जाती है तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं करूँगी, आराम आराम से बैठ के काम करूँगी। अभी काम करते करते मुझे भूख लग गई है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। हाँ, मैं खाती तो 2 चपाती हूँ, लेकिन मैं अभी 1 ही खाऊंगी क्योंकि काम करना है। खाना खाने के बाद तो आलस ही लगने लग जाती है। मेरी एक आदत है, मैं खाना जब भी खाती हूँ ना तो खाने को मैं माथा ज़रूर टेकती हूँ, और तो मुझे प्रेयर आती नहीं है, मैं सिर्फ माथा ही टेकती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला था, बचपन में ही सिखाया था कि खाना खाते समय अन्नपूर्णा को प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये हमारा सबसे बाहर का एरिया है, यहाँ पे हम एक्टिवा वगैरह खड़ी करते हैं। और ये डस्ट इतनी आती है ना, साथ वाले मकान से इतनी आती है ना, तो मुझे तो कई बार मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, डस्ट की वजह से मुझे कोल्ड हो जाता है और गला भी दर्द होने लग जाता है। एलर्जी है मुझे डस्ट से। घर में मैं अकेली होती हूँ ना सारा दिन, तो मुझे डर लगता है कि कहीं जैसे मुझे इतनी सारी तकलीफ़ें होती रहती हैं, तो कहीं कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो मैं अकेले क्या करूँगी।
मेरे हस्बैंड को भी वहाँ काम से आने से में 1 घंटा लगता है। तो पर डर तो लगता है, मुझे भोलेनाथ पे भी पूरा विश्वास है फिर भी डर लगता रहता है, पता नहीं क्यों। इस एरिए पे जब बारिश होती है ना तो इतना ज़्यादा गीला हो जाता है ना, क्योंकि अगर तेज़ होती है तो बारिश ऊपर से भी आने लग जाता है पानी और बाहर से भी आता है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन बारिश फिर भी मुझे पसंद है। अब 2 दिन से मौसम ठंडा हो रहा है, यानी कि रात को तो गर्मी होती है लेकिन सुबह होते होते ना ठंड लगने लग जाती है। तो सुबह पंखा बंद करती हूँ, पर पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी की वजह से घबराहट होने लग जाती है पंखा बंद करती हूँ तो, और चलाती हूँ तो ठंड लगती है। फ्रेंड्स, अभी दुआ करो कि मेरी प्रेगनेंसी सही से दिन निकल जाए और डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ना दुआओं में बहुत ही ज़्यादा असर होता है। जितनी दवाओं में नहीं होता उतनी दुआओं में होता है। एक तरफ तो मैं एक्साइट भी हूँ कि डिलीवरी के बाद सभी जितनी भी फैमिली है सब इकट्ठे होंगे, सब एंजॉय करेंगे, और एक तरफ डर भी लगता है कि सब नॉर्मल हो जाए। मुझे खुशी होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि जितनी बार मैंने देखा है कि जितनी बार ज़्यादा खुशी होती है ना उतनी बार किसी न किसी की नज़र लगी जाती है। आज खुशी हो, बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो, और वही खुश जो है वो गम में तब्दील हो जाता है, मतलब कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बस नॉर्मल हो जाए, सब ठीक हो जाए बस। अब मैं काम से फ्री हो गई हूँ, अब मौसमी खाने लगी हूँ। कई लोग ना जो करते हैं वो मौसमी से सिर्फ रस जो है वो जो ले लेते हैं, पी लेते हैं, मतलब चूस लेते हैं। मैं तो साथ में पल्प भी खाती हूँ, क्योंकि जिसके प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, वो जो पल्प्स खाने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। तो मेरे कम थे, यानी कि ज़्यादा कम भी नहीं थे, इसीलिए मैं साथ में मौसमी के साथ। ओहो फ्रेंड्स, लाइट ही चली गई, तो आगे का ब्लॉग पता नहीं कैसे बनेगा, तो पता नहीं कब आएगी लाइट। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।